नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पिता सिंह AB न्यूज़ में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज 21 जनवरी है। 21 जनवरी 1986 में बिहार प्रदेश के पटना शहर में राजीव नगर कॉलोनी में KK सिंह और उषा सिंह के यहाँ उनका आंगन गुलजार हुआ और उस बच्चे का नाम रखा गया गुलशन। वो अपनी 4 बहनों से छोटा था। उसे बहुत सारा प्यार मिला क्योंकि वो सबसे छोटा था और क्षमता और प्रतिभा उसका आकलन करना बहुत ही मुश्किल है। फिलहाल हमारे अंदर तो उतनी क्षमता नहीं है, लेकिन हम जितना कर सकते थे हमने उतना लिखा और वही आपसे शेयर करना चाहेंगे, क्योंकि आज का दिन सुशांत सिंह राजपूत का दिन है और वो खुद कहते थे कि कलाकार कभी मरता नहीं है। आँखों में बेशुमार सपने, कुछ कर दिखाने का जुनून, सरल स्वभाव मासूम सा लड़का, अपनों से दूर अजनबी जगह पर आता है। मासूमियत ऐसी कि जिससे भी मिले उसे अपना बना ले। विनम्रता ऐसी कि करोड़ों की भीड़ में भी चांद की तरह अपनी चमक बिखेरता हुआ सबसे अलग दिखाई दे। सादगी की मूर्ति, मतलब सादगी की वास्तविक से मूर्ति थी, वास्तविक था वो, मिसाल था सादगी का। हारना जानता नहीं था और प्रतिभा की कमी नहीं थी। सबसे अनोखा, सबसे जुदा। 34 वर्ष की उम्र में ही उसने उन सबसे कहीं ज़्यादा दौलत और शोहरत कमाया और अपना मकाम उनसे कहीं ज़्यादा ऊंचा बनाया, जो आज भी बॉलीवुड के तथाकथित लोगों का सिर्फ एक सपना है। जैसे वो अनोखा था, शायद वक्त ने ज़िंदगी भी उसकी उसी तरीके से लिखी थी, अनोखी। उसे सितारे पसंद थे बचपन से। जब रात में चांद अपनी दूधिया रोशनी फैलाता तो वो बाहर बैठ के दूर सितारों को देखा करता था। भविष्य बनाने आया दिल्ली। जब मंजिल के बिल्कुल करीब पहुंचा तो वहाँ ज़िंदगी उसके लिए कोई और तैयारी करके बैठी हुई थी, किसी और कहानी की। जब मंजिल और उसके बीच एक कदम का फासला रहा तो उसने रास्ता ही बदल दिया। वो संस्कारों, उसूलों वाला आत्मविश्वास का नूर जिसके चेहरे पर बिखरा हुआ, उसके चेहरे पे मेकअप की चमक नहीं होती थी, आत्मविश्वास की चमक होती थी, ईमानदारी की चमक होती थी, जिसके पीछे सिर्फ स्वार्थ, मतलब जो आ गया चकाचौंध सी दुनिया दिखने वाली दुनिया में, जिसके पीछे सिर्फ स्वार्थ, छल, एक दूसरे को नीचा दिखाना, स्याह काली रात, इन सब से अनजान गुलशन मुंबई पहुंचा। शर्मिला पर कुछ कर गुजरने की चाहत लिए वो माया नगरी आया। ना ही किसी काम को छोटा समझा और ना ही कभी किसी इंसान को छोटा समझा। किस देश में है मेरा दिल से अनजान और नए रास्ते पे चल पड़ा। धीरे धीरे सबने उसे पहचाना, उसके काम को भी सराहा। अब गुलशन छोटे पर्दे को गुलजार कर रहा था पवित्र रिश्ता से, और उसी के साथ ही उसकी ज़िंदगी में भी रंग भर रहे थे। वो रंग था प्यार का, जो कि उसकी ही उस सीरियल की जो उसकी अभिनेत्री थी अंकिता लोखंडे, उनसे। और उसके ज़िंदगी में भी रंग भर रहा था, वो था प्यार का, जो कभी नहीं मिटा। क्यों अलग हुए वे, ये सवाल
अक्सर दिल दिमाग में आता है। 7 सालों तक साथ रहे, घर वाले राजी, फिर ऐसा क्या हुआ कि उसने अपने प्यार को छोड़ दिया, जबकि वक्त की गवाही जो है वो तो कुछ और है। वो शायद एक दूसरे को समझे नहीं, वरना प्यार तो उनका आज भी जिंदा है। काश वो दोनों अलग ना हुए होते तो शायद कहानी कुछ और होती, लेकिन वो अलग हो गया, उस चकाचौंध में खो गया। वह यह समझने लगा अंकिता उसके प्यार के काबिल नहीं। उसने अंकिता के प्यार की कीमत उसे लगा कि उसने अंकिता को जो प्यार दिया वो उसकी औकात से ज़्यादा दे दिया, उसकी औकात उतनी नहीं है। वो ये भूल गया कि जब वो अकेला पड़ता तो वही उसे सहारा देती है। उसने काम करना बंद नहीं किया जब इसने पवित्र रिश्ता छोड़ा, ताकि वो जो फिल्म मेकिंग का कोर्स करना चाहता था उसे वो पूरा कर सके। यह अंकिता ही थी जो उसके हर बीमारी का इलाज थी। 2016 में उसकी ज़िंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया। 2016 राब्ता के अभिनेता ने अपने ही प्यार से राब्ता ख़त्म कर लिया। सुशांत सिंह राजपूत को अपने हैसियत की लड़की की तलाश थी, ना कि गुलशन की अंकिता की। वो गुलशन कहीं खो गया माया नगरी में। अब था सुशांत सिंह राजपूत, और उसके साथ अंकिता लोखंडे कहीं नहीं फिर बैठ रही थी। वो अब सुशांत सिंह राजपूत बन गया था। खैर, प्रतिभावान तो वो था ही, बस इंसानों को पहचानने में भूल कर दे। कोई पीछे काई पोछे, जो उसकी फर्स्ट मूवी थी, काई पोछे का ईशान सुलझा लेंगे उलझे रिश्तों का मांझा वाला खुद ही उलझ गया रिश्तों में। कई दिग्गजों को उसकी प्रतिभा से जलन भी होने लगी। शुद्ध देसी रोमांस में उसने शाम को गुलाबी कर दिया, सर्द रात की शाम को, और बड़े पर्दे को गुलजार कर दिया। महेंद्र सिंह धोनी बना तो क्रिकेट के देवता भी तारीफ करने से अपने आप को रोक नहीं पाए। लोग गए थिएटर में धोनी के फैन बनकर, वापस आए तो सुशांत का फैन बनकर। माया नगरी के दिग्गजों को अब यहाँ से शुरू हुआ खेल। अपने और अपने बच्चों के भविष्य में अंधेरा दिखने लगा। ये उन्हें कैसे गवा रहा होता। एक लड़का जो बिहार के एक छोटे शहर से आया है, वो धीरे धीरे माया नगरी के तख्त के करीब आ रहा था। चाल बुनने का दौर शुरू हो गया। एक संस्कारी घर का लड़का, जब उन चालबाजों को लगा ना तो वो प्रतिभा, ना वो उसकी आत्मविश्वास की चमक अपने बच्चों को दे सकेंगे। वो फिल्म उनके लिए बना सकते थे, लेकिन उन्हें वो सुपरस्टार नहीं बना सकते। और वो तो गुलशन था, मल्टी स्टार, जो क्वांटम फिजिक्स की बातें करता, जो बहुत ही कम उम्र में फिजिक्स ओलंपियाड बन चुका था। इधर साजिशों का दौर, उधर वो नर्म दिल नर्म मिजाज इंसान सफलता की अलग ही इबारत दिख रहा था। वो झलक दिखला जा में भी झलक दिखला रहा था। जब सबने देखा उसे ऐसे नहीं हरा सकते, तो उस पर जहनी वार किया जाने लगा। कुछ लोगों ने अपनेपन का दिखावा कर अंकिता को हटा दिया उसकी ज़िंदगी से। वही थी जो उसे हर हाल में संभाल लेती थी। जब अपने बारे में गलत पढ़ता या सुनता, वो गुमसुम हो जाता तो और परेशान हो जाता, तो अंकिता उसे संभाल लेती। बोलती, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में।
उसके पसंद का खाना बनाती, उसे हँसाती। वो दोनों ही अलग नहीं होना चाहते थे, फिर भी अलग हो गए। शायद किस्मत की बात, शायद किस्मत इसे ही कहते हैं। काश वो गुलशन सुशांत ना बनता। बेशक हर क्षेत्र में टॉपर, पढ़ने की बीमारी, जब भी खाली होता टॉम एंड जेरी देखता, या फिर क्वांटम फिजिक्स की किताब, या फिर एस्ट्रोलॉजी। लेकिन किताबें इंसान पहचानना नहीं सिखा पाती हैं। अंकिता गई गुलशन में, पतझड़ का मौसम छा गया हमेशा के लिए, और वो गुलशन कहीं खो गया। उभर के आया सुशांत सिंह राजपूत। फिल्म बनवाकर नहीं रिलीज किया थिएटर में। राब्ता हो या केदारनाथ, उसकी जिक्र सिर्फ फिल्म प्रमोशन के दौरान इतना होता था कि वो उस फिल्म का अभिनेता है, बाकी उसके रोल के बारे में कोई बातचीत चर्चा नहीं की जाती थी। उसका क्रेडिट कभी कृति सैनन, कभी दीपिका पादुकोण, जो कि उन्होंने राब्ता में एक टाइटल ट्रैक करा था, कुछ तो है तुमसे राब्ता। केदारनाथ सोहा अली खान की बेटी, मतलब सैफ अली खान की बेटी सोहा अली खान, इनकी जिक्र होती थी, बट सुशांत की नहीं। उसके ज़िंदगी को उलझा दिया गया। व्योमकेश बख्शी खुद साजिशों का पर्दाफाश करते करते साजिशों में फंस गया। इस बार अंकिता नहीं थी साथ कि वो उलझनों को सुलझा सके। अछूतों वाला व्यवहार होने लगा उसके साथ। पहले भी था, लेकिन तब उसकी ढाल अंकिता थी। अब इस्तेमाल करने वाले थे। चमकता चेहरा कभी लोगों को जिसका चमकता चेहरा कभी लोगों के अंदर आत्मविश्वास जगाता था, जिसके परछाई में कई युवा अपने सपने सजाने लगे थे, वो चेहरा पीला दिखने लगा था। आँखों की चमक खो गई थी, रह गया था तो बस बेरंग पानी। मुंबई की अंधेरी गलियों में गाड़ी में खुद को लॉक करके अकेले रोता, कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन फिर भी वो बिखरा नहीं था, सिर्फ टूटा था। क्योंकि जब वो मात्र 17 वर्ष का था तो वो अपनी माँ के बहुत करीब था, और उसने 2002 में अपनी माँ को खोया था। लेकिन 2002 में ही उसने 11 इंजीनियरिंग परीक्षाओं को पास भी किया, और ऑल इंडिया रैंक में उसका 6ठा रैंक भी था इंजीनियरिंग में। वो दिल्ली इंजीनियरिंग कॉलेज में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। वो जानता था वो अपने दर्द को कैसे संभाला जाता है, वो जानता था। वो हमेशा अपनी माँ को ट्रिब्यूट देता था, बट अपने काम को भी करता था। सिर्फ टूटा था, उसे पैसों की भूख नहीं थी। ये जो दानवीर लोग मीडिया में ढोल पीट कर दान देते हैं, गुप्त दान भी मीडिया में बता देते हैं कि हम तो गुप्त दान करते हैं, अमाउंट नहीं बताते, लेकिन ये बता देते हैं हम दान करते हैं। वो सिर्फ एक मेल पढ़कर उड़ीसा पहुंचकर 1.5 करोड़ का चेक वहाँ के सीएम, मतलब वहाँ के मुखिया को देकर चुपचाप चला आया। केरल में भी प्रकृति आपदा में यही किया उसने। लेकिन जब तक वो इस दुनिया में रहा, किसी को पता नहीं चलने दिया। वो असली ज़िंदगी का हीरो था। बच्चों को नासा भेजता था, अनाथ बच्चियों और वृद्धों को सहारा देता था, और उसका यही सहारा देना ही उसकी मौत का असल कारण बना। जीनियस माइंड लेकर तो पैदा ही हुआ था। 34 वर्ष की उम्र तक में उसने 3 पेटेंट तैयार कर लिए, जिनसे वो अरबों कमाता घर बैठ के। उसे फिल्म ना भी मिलती तो भी। खेलों की वो कोडिंग करने में माहिर था। उसके अंदर आम सितारों वाली बात ही नहीं थी। दिखावे की पार्टी, मीडिया में बने रहने के लिए मीडिया कर्मियों को रिश्वत देना, वो ये सब जानता ही नहीं था। खुलकर हंसने वाला सुशांत अब अपनी मुस्कुराहट की आड़ में कुछ छिपाने की कोशिश करता था। कुछ तो था जो छिपाता था, क्योंकि वो अब खुल के नहीं हंसता था।
लेकिन वो इतना कमज़ोर नहीं था जो 14 जून 2020 को उसकी आत्महत्या के बारे में बोला गया। उसका व्यक्तिगत जीवन ज़रूर उजड़ा था, लेकिन वह सिर्फ अपने लिए नहीं जीता था। वो एक फरिश्ता था। उसे पता था उसके ऊपर कितने वृद्धों और बच्चों की जिम्मेदारी है। डायरी, जो कि उसकी सबसे गहरी दोस्त, कोई राज नहीं छुपाता था उससे। वो कैसे उसे छुपा सकता था कि वो आत्महत्या कर लेगा? वो हारा था ही नहीं। बहुत कुछ सामने आया लेकिन दबा दिया गया, पर फिर भी हमें तसल्ली है। जब वो जिंदा था सब उसके सरल स्वभाव को उसकी कमजोरी समझते थे। अरे वो अनपढ़ क्या जाने, सरल होना इतना आसान नहीं होता है। 10th क्लास पास या इंटर क्लास पास ये बात नहीं समझ सकते ना। वो चांद था, शायद इसीलिए उसने चांद पे ज़मीन खरीदी। और जब वो सेल्फ डिपेंड हुआ उसने माइक्रोस्कोप खोल लिया और अक्सर वो अपने बालकनी से चांद सितारों को देखा भी करता था। उसने छिछोरे में बताया, परिणाम आपकी प्रतिभा नहीं दिखाता, आपका प्रयास आपकी प्रतिभा को दर्शाता है। जिसने फिल्मों में ही नहीं असल ज़िंदगी में भी आत्महत्या करने से बचाया, गणेश भट्टाचार्य, नाम आप लोगों ने सुना होगा। उनकी परेशानियों को दूर की। वो आत्महत्या कैसे कर सकता है? कहते हैं ना, सूरज के प्रकाश को बादल ज़्यादा समय तक नहीं रोक सकता। वो तो चला गया, लेकिन उसकी प्रतिभा का रंग आज भी है। कैलिफोर्निया से लेकर नाइजीरिया तक इसे कहते हैं युग पुरुष। उसने अकेले ही पूरे भारत की राजनीति, काले धंधों, सफ़ेद धंधे सब पलट कर रख दिया। जो कहता था बिना अभिमान प्राप्त करे, बिना लगाव जाने दे। उसकी जो आखिरी सोशल मीडिया पोस्ट थी वो मई में आई थी। उसने मई में वो पोस्ट करा था अपनी माँ के लिए कि आंसुओं से धुंधला अतीत, मुस्कुराहट के अर्क उकेरते असीमित सपने और एक क्षणभंगुर जीवन जो दोनों से बातचीत करता हो माँ। ऐसी कोई कला थी ही नहीं जो उसके अंदर नहीं था। वो शब्दों को भी एक तरह से सजा सकता था। उसका एग्जाम्पल हमने पहले ही सुनाया। इसलिए उससे पहले उसका आत्मविश्वास छीना गया। फिर 14 जून 2020 को ज़िंदगी छीनी गई। आज भी भारत में ही नहीं, विदेशों में भी कोई ये नहीं मानता कि वो आत्महत्या है। लेकिन सत्ता के आगे फिर से सच हार गया। जनता बेबस होकर रह गई। लेकिन उस जैसे ध्रुव तारे को बिकाऊ अदालत के फैसले का न्याय दिलाएगा उसकी प्रतिभा और सरल स्वभाव ने। क्या न्याय मतलब, जैसे अदालत के फैसले से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारी अदालत उतनी सक्षम है ही नहीं कि उस ध्रुव तारे को न्याय दिला सके। उसको न्याय तो विश्व के लोगों ने खुद ही दे दिया। न्याय दिलाए उसकी प्रतिभा और सरल स्वभाव ने उसे पूरे विश्व के लोगों ने मिलकर न्याय दिया। शोक सभाएं की, समय आने पर दंड भी मिलेगा उन्हें जिन्होंने ये किया है। तब सत्ता पक्ष कुछ नहीं कर पाएगी और न ही महाराष्ट्र पुलिस। 21 जनवरी 1986 को पटना को गुलजार करने वाला गुलशन 14 जून 2020 में दिमागी खिलाड़ियों के पीठ पीछे वार को नहीं समझ पाया और दुनिया को अलविदा कह दिया। काश भगवान ने उसके स्वभाव में भी थोड़ा छल कपट, इंसानों का इस्तेमाल करना, लोगों का फ़ायदा उठाना सिखाया होता तो आज वो हमारे बीच होता। उसने तो सब कुछ अपनी प्रतिभा से हासिल किया था। उनसे कुछ
महाराष्ट्र या बॉलीवुड से उसने कुछ नहीं मांगा था। वो तो अपना घर भी छोड़कर आया था। वो तो फिजिक्स फार्मूलों से अपनी बातें टी शर्ट पर प्रिंट करवा लेता था। तो ये उसका टैलेंट था कि वो व्यवहारिक बातों को भी फिजिक्स फार्मूले में बदल देता। अब सामने बेवकूफ़ बैठे हों तो वो ना समझे, उन्हें फिजिक्स का मतलब ही ना समझे, पता हो तो क्या किया जा सकता है। उस एक की मौत ने साबित कर दिया कि ये सब दिखावा करने वाले बॉलीवुड के सितारे असल में कितने गिरे और घटिया हैं। ये उन्हें उसको जीते जी रोज सड़क पर लाना चाहते थे, लेकिन उसने मरकर इनके सड़क की खाई को भी, इनकी सड़क को खाई में तब्दील कर दिया। अगर वो जिंदा होता तो क्या करता? शायद यही डर था उनके अंदर। महाराष्ट्र गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट, सेंट्रल को गवर्नमेंट, शर्म से डूब मरो। अफसोस तो इस बात का है कि एक जीनियस को मानसिक रोगी का तमगा दे दिया गया। ये बता दिया गया कि वो एक मानसिक रोगी था। इतना जीनियस इंसान वो मानसिक रोगी था, जिसने 6 महीने का पूरा चार्ट तैयार कर रखा था वो काम करेगा, वो मतलब मानसिक रोगी था। कुछ तो कहते हैं ना, दिखाई नहीं देता पर शामिल ज़रूर होता है। हर खुदकुशी करने वालों का कोई कातिल ज़रूर होता है, और जिस दिन वो दिन आएगा उस दिन उसको भी सज़ा मिलेगी। हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि हमने पहले कहा था हम सुशांत सिंह राजपूत के जन्मदिन के दिन हमने जो उनकी बायोग्राफी लिखी है उसे मार्केट में ले आएंगे, बट किसी कारणवश ऐसा हो नहीं पाया। हाँ, लेकिन महीने के आखिरी तक वो बुक सुलझा लेंगे उलझे रिश्तों का मांझा, लाइफ स्टोरी ऑफ सुशांत सिंह राजपूत नाम से आ जाएगी। पढ़ के देखिएगा, मे बी आप लोगों को भी पसंद आएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर भी ज़रूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।